गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 4 राइज ऑफ इस्लाम का पार्ट 7 देखने जा रहे हैं और इसमें आज हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड। यानी कि अरबों ने जो नए कंट्री बसाए थे, नए शहर बसाए थे, वहाँ पर ऑक्यूपेशन का सोर्स क्या था, जो नए सिटीज़ बसाए थे वो कैसे बसाए थे और उनका बिजनेस कैसे चलता था। तो आज हम कृषि और शहरीकरण इन दो टॉपिक्स को उठा रहे हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि जो नए जीते हुए क्षेत्र थे, यानी कि अरबों ने जो नए क्षेत्र, नए रीजन्स जीते थे, वहाँ पर जब ये बस गए थे तो इन्होंने एग्रीकल्चर करना वहाँ शुरू कर दिया था। यानी कि उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था, पैसा कमाने का ज़रिया था, वो एग्रीकल्चर था। फिर आपने बताना है कि जो ये ज़मीनों के जो ऑनर्स होते थे वो बड़े या छोटे किसान होते थे और कहीं कहीं पर राज्य भी मालिक था। राज्य मतलब गवर्नमेंट, सरकार। फिर आपने बताना है कि ईरान और इराक में ज़मीनें काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी, काफ़ी लार्ज यूनिट्स में डिवाइड थी और जहाँ पर फार्मर्स जो थे जिनके ऊपर एग्रीकल्चर किया करते थे। फिर आपने बताना है कि जो भूमि अरब विजय के बाद उनके मालिकों द्वारा छोड़ दी गई थी, उन ज़मीनों को राज्य ने अपने हाथ में ले लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल जब अरबों ने इन कंट्रीज़ को जीता तो जो वो लोग हार गए थे, मतलब वो अपनी ये ज़मीनें छोड़कर भाग गए और उन ज़मीनों को इन राज्य सरकारों ने अपने हाथ में ले लिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया पाकिस्तान का जब डिवीज़न हुआ तो यहाँ से मुसलमान चले गए, तो उनकी ज़मीनें जो खाली रह गई थी, उन ज़मीनों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। तो यही इन कंट्रीज़ में भी हुआ था। और फिर आगे ये ज़मीनें जो थी, विशेष वर्ग के जो मुस्लिम्स थे, यानी जो अधिकारी थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, उनको ये ज़मीनें दे दी गई। स्पेशली जो खलीफा की फैमिली थी उसके मेंबर्स को ये ज़मीनें दे दी गई। फिर आपने बताना है कि इन अरेबियन कंट्रीज़ में जितनी भी ज़मीनें थी उनका कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट या राजा या बादशाह जो भी होते थे या खलीफा होते थे, वो अपने हाथ में रखते थे। फिर आपने बताना है कि जो ये लैंड होती थी, एग्रीकल्चर लैंड होती थी, जो कि मालिक के हाथ में होती थी, यानी जिसका ऑनर एक किसान होता था, ना कि सरकार होती थी, उस पर जो था टैक्स लगता था और उस टैक्स को हम खराज कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ खराज? तो टैक्स होता था ये, जो कि फसल के ऊपर लिया जाता था और ये टोटल प्रोडक्शन का जो था 5th पोर्शन लिया जाता था। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका एक खेत है और उस खेत से आपको एक साल में 100 किलोग्राम वीट पैदा होती है आपके खेत में, तो आप उसका 5वां पोर्शन यानी 20 किलोग्राम जो वीट है वो एज ए टैक्स के रूप में दे दोगे। फिर आपने बताना है कि जिस भूमि का ऑनर जो था वो एक मुस्लिम होता था, उसको 10th भाग देना पड़ता था, यानी कि उसको 20वां हिस्सा नहीं देना पड़ता था, उसको 10वां हिस्सा देना पड़ता था। यानी कि उसे 100 किलोग्राम में से 10 किलोग्राम ही टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि जो वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स रह रहे थे इन कंट्रीज़ में, जो कि मुसलमान नहीं थे और दूसरे धर्मों को मानते थे, टैक्स कम कर देने के उद्देश्य से उन्होंने भी अपना धर्म चेंज करना शुरू कर दिया और वो मुसलमान बनने लग गए कि हम तो अपना धर्म बदल लेंगे और हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि टैक्स का नुकसान होने लगा। फिर खलीफा ने क्या पॉलिसी अपनाई? खलीफा ने कहा कि सभी को टैक्स एक जैसा देना पड़ेगा, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुसलमान है। फिर हमने ये बताना है कि कृषि में जो इम्प्रूवमेंट के लिए जो था वो कौन से कदम उठाए गए। तो आपने बताना है कि कृषि में सुधार के लिए जो था वो सबसे पहले राज्य सरकार ने जो था खासकर नील घाटी में, नाइल वैली में जो था इरिगेशन के लिए डैम्स बनवाए, कैनल्स बनवाई, कुएं बनवाए। तो
तो ये सब जो था उन्होंने किया। क्यों किया? ताकि इरिगेशन सिंचाई अच्छी हो सके, सिंचाई अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उनको टैक्स ज़्यादा मिलेगा। इसी तरीके से जो पहली बार खेती कर रहे थे ऐसी ज़मीन पर जिस पर खेती नहीं होती थी, तो उस इंसान को कंसेशन दिया जाता था। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक भूमि का टुकड़ा है जिसका नाम ए है और उस पर जो है खेती होती है, लेकिन साथ में ही एक टुकड़ा और है जिसे हम बी कहेंगे, और वहाँ पर क्या है कि पेड़ जंगल उगे हुए हैं। तो अब कोई किसान उस भूमि को साफ़ करता है, कृषि योग्य बनाता है, तो उसे टैक्स में कंसेशन दिया जाता था। तो जिससे इनका मोटिवेट होकर बहुत सारे लोगों ने जो था वो ऐसी बैरन लैंड्स पे एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, तो जिसके कारण खेती योग्य भूमि जो थी उसका विस्तार, उसका एक्सपेंशन होता चला गया। फिर हम बताएंगे कि इसी समय इन अरेबियन कंट्रीज़ में नई फसलें जो थी उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी 4 नई फसलों का प्रोडक्शन शुरू हुआ था। तो हम कहेंगे कॉटन, कपास, ऑरेंज, वाटरमेलन, स्पिनिच, ब्रिंजल, बैंगन, इन सब की खेती होने लग गई थी। और ये प्रोडक्शन जो था, जो भी खेती होती थी, प्रोडक्शन होता था, वो यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब क्या होता है कि जब लोग शहरों में तेज़ी से सेटल होना शुरू कर देते हैं तो उसको हम शहरीकरण कहते हैं। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे शहरों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लगी, इस्लामिक सिविलाइजेशन थी वो भी फ्लरिश होने लगी, वो भी फलने फूलने लगी। कहता है कि इन अरबों ने कई नए कंट्रीज़ बसाए थे। और क्यों बसाए थे? ताकि वहाँ पर अरब सैनिकों को सेटल करवाया जा सके। तो अरब सैनिकों का ये जो ग्रुप था इसको झुंड कहते थे, और इनको यहाँ पर इनके मकान वगैरह बनाए गए। जैसे आज हमारे इंडिया में इन सेंटर्स को, जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, उनको कैंट एरियाज़ कहते हैं। तो जैसे अम्बाला कैंट है, दिल्ली कैंट है, जलंधर कैंट है ना। तो ऐसे उन्होंने इन सैनिकों के लिए जो थे सिटीज़ बसाए थे, जिन्हें हम गैरिसन सिटीज़ कहते हैं। तो इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे इराक़ में बसरा और गुफा था, और मिस्र में फुस्तात और काहिरा था। तो फुस्तात इजिप्ट की पुरानी कैपिटल थी और न्यू कैपिटल जो है आज के टाइम में काहिरा है। तो ये इन्होंने सिटीज़ जो थे वो बसाए गए थे। आपने बताना है कि बगदाद की जो पॉपुलेशन थी वो 10 लाख हो गई। इसी तरीके से दमिश्क, इस्फहान, समरकंद, ये पहले की सिटीज़ थे, लेकिन इनकी डेवलपमेंट की गई और हर सिटी दूसरे सिटी से कनेक्टेड था। कनेक्टेड होने के कारण बिजनेस में काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ा। फिर हम बताएंगे कि ये जो सिटीज़ होते थे, इनके सेंटर में, इनके हार्ट में जो थे वो दो जो थे वो भवन समूह होते थे। अब ये भवन समूह में क्या क्या होता था, अब हम ये देखते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्सेस में 2 टाइप की बिल्डिंग्स मिलती हैं हमें। एक तो होती थी मस्जिद, आपको पता ही है मस्जिद, जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है, मॉस्क्यू। तो जहाँ पर सब लोग मिलकर मस्जिद पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मस्जिद होगी, उसको मस्जिद अल जामी कहते थे। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना कि जहाँ पर सामूहिक नमाज़ पढ़ी जाती है, मिलकर नमाज़ पढ़ी जाती है, उस जगह को, उस मस्जिद को क्या कहते हैं? दैट इज़ मस्जिद अल जामी। फिर आपने बताना है कि मंडी होती थी। मंडी जहाँ पर वस्तुएं वगैरह, कमोडिटीज़ बिकती हैं, अनाज बिकता है। तो हम बताएंगे कि मंडी में क्या क्या होता था। तो आप बताना कि वहाँ पर दुकानों की कतारें होती थी, यानी शॉप्स इन ए रो होती थी। व्यापारियों के घर होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे उनके लॉजिंग्स होते थे। ऐसे ही ऑफिसेस होते थे। शहर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका घर होता था। और जो आम लोग थे और सैनिकों के क्वार्टर जो थे वो बाहरी घेरे में होते थे, यानी कि पूरे शहर को सर्कल में डिवाइड किया होता था
तो जो सबसे मेन सर्कल होता था वहाँ पर मॉस्क्यू वगैरह होती थी, और जो सबसे बड़ा बाहर का जो होता था, शहर के बाहर का एरिया होता था, वहाँ पर कौन कौन लोग जो थे वो रहते थे। तो आपने बताना है कि वहाँ पर हाउसेस ऑफ द अर्बन पुअर, गरीब लोगों के घर होते थे, सब्ज़ी और फ्रूट्स की दुकानें होती थी, काफ़िलों के ठिकाने होते थे। काफ़िले होते हैं जो व्यापारी होते हैं, जो दूसरे देशों से आते हैं, ग्रुप बनाकर आते हैं, तो उनके रहने के ठिकाने होते थे, जस्ट लाइक छोटे होटल्स होते थे। ऐसी अस्वच्छ दुकानें होती थी, जैसे कि चमड़ा रंगने की शॉप्स थी, ब्यूचरिंग थी, कसाई खाने जो कि जानवरों को मार कर खाते हैं, मांस बेचते हैं, ऐसी रंगाई की दुकानें ये सब हुआ करती थी। फिर आपने बताना है कि जो शहर के बाहर होता था वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर चर्च यार्ड होता था और इंस होती थी। इंस का मतलब क्या होता था कि जब रात को शहर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे तो कई व्यापारी एंट्री नहीं कर पाते थे, तो फिर वो शहर के बाहर ये छोटे होटल बने होते थे, वहाँ पर वो स्टे कर लिया करते थे। ये बीच में एक पोर्शन हमारा रह गया है कि जो मंडी होती थी वहाँ पर क्या क्या होता था, यानी जो सेंटर पॉइंट था शहर का, वहाँ पर क्या क्या था। तो मंडी में दुकानों की कतारें होती थी, शॉप्स इन ए रो होती थी, व्यापारियों के घर होते थे, ऑफिस होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर का घर होता था। लेकिन जो सामान्य नागरिक थे, वो सैनिक थे, उनके घर जो थे बाहरी घेरे में, शहर के बाहरी घेरे में होते थे। और मंडी की प्रत्येक इकाई में एक अपनी मस्जिद होती थी, चर्च होता था, सिनेगोग होता था। सिनेगोग ज्यूज़ के टेम्पल्स को बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमाम होता था। हमाम मतलब पब्लिक बाथ, जैसे हम सरोवर कहते हैं, जैसे गुरुद्वारों में, मंदिरों में होता है, तो उनको हम पब्लिक बाथ कहते हैं। तो ये यहाँ पर हर यूनिट में जो था वो हुआ करता था। ये वाली चीज़ें आपको मैंने बेटा बता ही दी है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। मैंने इस वीडियो से रिलेटेड जो है 10 क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनो और देखो, और फिर उन क्वेश्चंस को पढ़कर जो है उनके आंसर लिखकर मुझे भेज दो। थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस।